जीना जीना तो है बस उसी का जिसने सीखा हंस के जीना। ये लाइफ ना खोना, पल 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 प्यार में जीना जीना तो है बस उसी का जिसने सीखा हंस के जीना। वक्त के आगे मैं चलता, खतरों से मैं ना डरता, ऊंचे इरादे हैं मेरे, भरा रहे जोश दिल में। मुश्किलों से भी मैं लड़ा, शोलों पे भी मैं चला, करता हूँ प्यार जिससे जा भी लुटा दूं उस पे। ना डरता किसी से मैं हूँ, ना हटता पीछे मैं हूँ, हासिल उसको मैं कर लूं जो चाहे दिल मेरा। ये लाइफ ना खोना, पल 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 प्यार में जीना जीना तो है बस उसी का जिसने सीखा हंस के जीना। ये लाइफ ना खोना, पल 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 प्यार में जीना जीना तो है बस उसी का जिसने सीखा हंस के जीना। ये लाइफ ना खोना, पल 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 प्यार में जीना जीना तो है बस उसी का जिसने सीखा हंस के जीना। शिवराम यादव के ही घर जा रहे हैं सर। आपको यहाँ किससे मिलना है? शिवराम यादव से मिलना है। ओह, जाइए अंदर हैं। ओके चलो आओ। नमस्कार बहन जी, शिवराम जी से मिलना है। पूजा कर रहे हैं, आप लोग बैठिए। हर हर महादेव शंभो शंकरा। हे वेंकटेश्वरा, विनायका, साईं बाबा, दुर्गा माँ, सभी देवी देवताओं हमारे गांव में सुख शांति बनाए रखना। नमस्ते सर। कहा हुआ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ काहे आए? वो आपकी बिटिया अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी ना, तो माफी चाहते हैं सर। गांव वालों का कहना है कि आपने उसे मरवा दिया है, तो ये बात सच है या झूठ? हमारी टीम इस गांव में इसी बात को कंफर्म करने के लिए आई है सर। हम मारे हैं। इंस्पेक्टर साहब, तुम दाऊ को अरेस्ट नहीं कर सकते। इनका नाम है शिवराम यादव, भरतपुर गांव के सबसे बड़े आदमी। इनकी 3 बेटियां हैं, लेकिन बेटे नहीं हैं। इस बंदूक को शिवराम यादव अपना बेटा मानते हैं। ये बंदूक उनकी शान है और ये मूछें उनकी आन। अरे दाऊ को छींक आ गई, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अबे मुंह बंद कर, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ये तो बदलते मौसम की छींक है। सही बोला ना दाऊ जी? मुझे तो लगा कि शेर दहाड़ा है। दाऊ की छींक भी कितनी दमदार है। वैसे एक बात कहूँ, कोई और छींके तो अपशगुन होता है और दाऊ छींके तो शगुन होता है। तूने एकदम सच बोला है। ये चारों शिवराम यादव के चमचे। इन्हें इनकी छींक भी शेर की दहाड़ जैसी लगती है। अपने चमचों के साथ शिकार पर जाना शिवराम को अच्छा लगता है। शिवराम यादव समझते हैं कि वो बहुत बड़े शिकारी हैं, लेकिन आज तक एक चिड़िया का भी शिकार नहीं कर पाए। इनका नाम है वीर सिंह यादव। इनके जैसा बड़बोला इंसान दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। 17 साल पहले शिवराम यादव और वीर सिंह यादव के बीच झगड़ा हुआ था। अरे यहाँ ही बहन जी को भी हमारे दो। दाऊ भैया को फिर लड़की हुई है। सच में? यादव जी लक्ष्मी के रूप में बेटी ने जन्म लिया है। सही बोले। आज के जमाने में कोई एक लड़की का बोझ नहीं उठा सकता और तू है तेरे जैसा मूर्ख नहीं देखा। तीसरी लड़की के पैदा होने पर मिठाई बांट रहा है तू है। एक बात हमारी सुन,
और 2 लड़की हमारे घर में जन्म लेगी तो इससे भी ज्यादा खुशी मनाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक बात मेरी भी सुन ले, कल वो बड़ी होगी और किसी से प्यार करेगी और उसके साथ भाग गई तो उसके बाद भी तू इसी तरह मिठाई बांटेगा क्या, खुशियाँ मनाएगा? जबान संभाल कर बात कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे क्या कर लेगा तू? दाऊ भैया चुपचाप क्यों खड़े हो, जवाब क्यों नहीं देते? अबे सुन कालिए, क्या बिगाड़ लेगा तेरा मेरा दाऊ? अरे ये क्या किया आपने? इनका कान काट दिया। कान काट लिया तूने। इस बार कान काटा हूँ, दोबारा हमारे सामने जुबान खोली ना तो तेरा गला काट अगर दूंगा। आप ऐसा करेंगे तो गांव के लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? जिसको जो सोचना है सोचे, लेकिन किससे बोल रहा है ये सोचना मुझे चाहिए। तो कनकटा बना दिया, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जैसा मैंने बोला वैसा तेरी बेटी ने किया तो क्या कर लेगा? भागना तो दूर की बात है, दाऊ की तीनों बेटी में से किसी एक बेटी ने भी किसी से प्यार किया ना, दाऊ अपने दोनों कान कटवा देंगे या फिर उनकी जान ले लेंगे। हाँ। शर्त मंजूर है ना? ओके, हमारा भी ओके। कैसे हो शिवराम यादव जी, सब ठीक है ना? हम एकदम जबरदस्त मस्त हो। दाऊ ने 2 लड़कियों की शादी कर दी है। दामाद वकील है, दूसरा पुलिस में। तीसरी लड़की की शादी डॉक्टर से करेंगे, उसके बाद सब कुछ यहाँ का दाऊ की मुट्ठी में होगा। हाँ, लेकिन सब कुछ सोच लेने से नहीं होता है। तुम्हारी तीसरी बेटी की कुंडली ठीक नहीं है, उस पर नजर रखना, कहीं वो किसी लड़के से इश्क ना कर बैठे। और ऐसा लड़का कहीं तो होगा ही। ट्रैक्टर रोको। ट्रैक्टर रोकने को क्यों तुम बोल रहा है? दूसरे गांव के हो इसलिए उसके बारे में नहीं जानते हो। वो लड़का बहुत ही खतरनाक है, उसका नाम है राजू। वो चला जाए तभी हम निकल पाएंगे। उससे तुम इतना डरते क्यों? करंट के झटके से हर कोई डरता है। अपनी भलाई इसी में है कि पहले उसे यहाँ से चले जाने दें। ये बात है तो फिर देख। अरे क्या कर रहा है? अरे अरे उसे हटा रहा मत कर हूँ ऐसा। रास्ते अरे से। तू समझता नहीं है। अरे हट, अरे जाने दे यार, पता चलेगा। हट रुक यार, क्या कर रहा है? मरवाएगा क्या? देखता हूँ मैं। क्या रे, हॉर्न बजा बजा करके मासूम बच्चे को डरा रहा है क्या? तो फिर क्या बजाऊं? रोड पर मटक मटक के चल रहा है, और ना बजाऊं तो तेरी आरती उतारूं क्या? अरे बाप रे, हॉर्न से आरती? अरे वाह, लेकिन तेरी राइमिंग अच्छी है लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं है। अभी क्या बे, रेती है क्या? सुपर! अरे भाई गो 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 गो। ट्रैक्टर चला रहे। चुप बैठ। जा भाई, तेरा ग्रैंडफादर तेरा वेट कर रहा है। जा 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 जा। हेलो जी, एमआरओ बोल रहे हैं क्या? हाँ मैं एमआरओ, आप कौन? अच्छा, मैं राजू एमपी एमएलए बात कर रहा हूँ। सुनिए, एम इनफील्ड से बात कर रहा हूँ। राज्य में आपको क्या चल रहा है पता है आपको? राज्य बर्बाद हो रहा है, तुमसे क्या मतलब? बाप रे, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? आपके गांव से रेती गायब हो रही है, नदियां पाताल में पहुंच गई हैं। अब गांव की औरतें पानी भरने कहां जाएंगी सर? अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो मेरा रिएक्शन कलेक्टर ऑफिस तक पहुंच जाएगा। ए, ट्रैक्टर रोको, रोको, रुक जाओ। तू चुप कर। तुम जानते हो ट्रैक्टर किसका है? शंकर पांडे के हैं। शंकर पांडे हो या उसका बाप हो, हमें रोकना ही पड़ेगा। तुम्हारी कंप्लेंट करने वाला वीआईपी संघ का प्रेसिडेंट राजू साहब है। कांस्टेबल सबको कब्जे में ले लो। तुम जानते नहीं हो ये ट्रैक्टर किसके है? शंकर पांडे के हैं, समझे तुम? ये है शंकर पांडे। गुंडागर्दी, जमीनों पर कब्जा और हत्याएं करना इसका पेशा है। एक खतरनाक गुंडा है ये। उनको ट्रैक्टर ले जाने क्यों दिया? पास वाले गांव के राजू ने कंप्लेन की थी भैया। उसे वहीं दफन करना था, चुपचाप यहाँ क्यों चले आए? सुन रहे छोटे भैया छोटी सी बात है, जाने दे इसे। बता राजू कौन है? पास के गांव में वीआईपी संघ का प्रेसिडेंट है भैया। राजू। बहुत भूख लगी है पिताजी। 1 मिनट रुको बेटा। आजकल आप खाना बहुत लेट बनाने लगे हैं।
जल्दी लेकर आइए, बहुत भूख लगी है। अरे ला रहा हूँ बेटा, ला रहा हूँ। ये ले। दाल डालो। सुन, डिग्री लेकर भी तू खाली घूम रहा है। गांव वाले पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा नौकरी क्यों नहीं करता। बोल दो मैं नहीं जानता। अब मुझसे खाना नहीं बनता बेटा। इसलिए स्वाद नहीं आता है आजकल आपके खाने में। पिताजी, कुत्ते को खाना दिया अरे, आपने? अरे बेटा, मैं तो उसको खाना देना ही भूल ही गया। अरे गलती से भी मत दीजिएगा। अगर ये खाना खाएगा ना तो उसका खाने के स्वाद से विश्वास उठ जाएगा। क्या दाल इतनी खराब बनी है? अगर आपकी दाल अच्छी बनी होती तो इतनी बकवास करता क्या पिताजी? इसीलिए कहता हूँ कि अच्छी लड़की देखकर शादी कर ले। अरे मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूँ, कोई लड़की पटती नहीं मुझसे। पटाने से नहीं पड़ती है। अरे पहले कोई अच्छी लड़की तो ढूंढ ले। मुझे लगता है ऊपर वाले ने तेरे लिए कोई लड़की पैदा ही नहीं की। ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मदेव ने कहीं ना कहीं पिताजी गारंटी से मेरे लिए किसी लड़की को जन्म दिया होगा। पापा कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बिटिया रानी, ओके बाय। बाय। क्या कर रहे हो शिवराम यादव जी? आज बेटे की सफाई कर रहे हो? क्यों बेटी, कॉलेज जा रही हो? हाँ अंकल। क्या क्या होगा अब देखो कॉलेज में, लड़की लव करेगी कॉलेज में। तू कितना भी गाना गा ले, हमरे कान नहीं काट पाएगा तू कभी। काहे कि वो हमरी बिटिया रानी है, समझा? हाँ हाँ हाँ, बुड़बक कहीं का। बेवकूफ। उसका इंतजार करते करते पैर दर्द होने लगे। कब आएगा वो? ये तो आ गया। मेरी बस आई क्या? तेरी आने वाली बस कितने बजे की है? 8:30 की। अब टाइम कितना हो रहा है? 8:30 की। मेरी बस 9 बजे की है, 7 बजे से खड़ा हूँ। मेरी बस 9:30 बजे की है, 6 बजे से खड़ा हूँ यहाँ रात पे। भर भी खड़ा रहेगा तभी तेरे मुंह पर नहीं थूकेगी। तू क्या कर रहा है बे? खाली बैठा था, सोच आंखें से लेकिन वो अब तक आई क्यों नहीं, बता ना। ए, धीरे बोल वरना कोई सुन लेगा तेरी। साला कमीना। नहीं सुना नहीं। माय बस इज कमिंग यार। गॉड मस्ट बी क्रेजी। छह महीने से देख रहा हूँ सेम शॉट। तेरा तो पता नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए लव लेटर लिखने का सोचा है। हे, लिखना शुरू कर दे। लिख, आई एम योर लवर एंड यू आर माई फ्लावर। थू, एक चाय पिला दो फ्री की, वाह वाह करने लगता है। यार तू दिल पर मत ले, बंदर के जाने अदरक का स्वाद है। तू लिख यार। आई हैव पावर, यू आर क्लेवर, प्लीज लव मी डियर, आवर मैरिज इन टावर। नो 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 नो, आईफिल टावर। ये लेटर पढ़ के ना टीचर मर बैठेगी। ये पावरफुल लेटर देने के लिए कोई शरीफ आदमी होना चाहिए। मैं भी तो शरीफ आदमी हूँ। मैंने शरीफ कहा था, छिछोरा नहीं, समझा? ए, वो देखो। बराबर का। मियाऊ। हाँ तू ही इधर आ। ये क्या है? लव लेटर। नहीं, लव लेटर मेरे लिए। मैं पढ़ाई के वक्त लव नहीं करती, मुझे डॉक्टर बनना है। अरे बाप रे, मेरे पापा को पता चला तो मुझे जान
कौन सा बात चुप कर चुप कर। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में, है? साड़ी पहनने की भी उम्र नहीं हुई है और मैं तुझे लव लेटर दूंगा, है? फिर किसे देना है ये लेटर? ये लेटर तुम्हें जाके देना है सन्नी लियोनी, सन्नी मैडम, राजू M.A. एनफील्ड। ये लेटर मेरे नाम से दे दो प्लीज। मैं ये नहीं दे सकती, टीचर मुझे बहुत डांटेंगे। किसी और को बोलो ना देने के लिए। तू शिवराम यादव की बेटी है ना? हाँ तो अगर तूने ये लेटर टीचर को नहीं दिया तो तूने मुझसे लव लेटर मांगा, ऐसा तेरे बाप से बोल दूंगा। लेकिन मैंने तुमसे कब मांगा? अभी अभी मांगा ना, बोलेगी लव लेटर दो ना। ये सब गवाह है। हे स्माइल ऐड करना। बाप रे। Today I'm going to explain Shakespeare's Romeo and Juliet. मैम को देगी क्या? बोला सच में? नहीं, मैं नहीं देने वाली। Girls, what's going on? कुछ नहीं मैम, लव लेटर है। Love letter? यहाँ लेकर आओ। I'm your lover. You are my flower. I have power. You are clever. Please marry me, dear. Our marriage on Eiffel Tower. किसने दिया तुम्हें ये लेटर? औरत कोई मजाक की चीज नहीं होती। आदमी को ये बात समझनी चाहिए। लड़की पावरफुल होनी चाहिए, तभी वो डरेंगे। ओके? मुझे देखो, आज तक मुझे किसी ने लव लेटर नहीं दिया। मेरी तरह तुम भी बनो। असल में ये लेटर मेरे लिए नहीं, आपके लिए है मैडम। उसने दिया। किसने दिया? Who is that idiot? उसने दिया। इसने दिया? That village boy next time love letter देगा तो उसके मुंह पे पेपर स्प्रे मार देना। ओके मैम। Go. कल किसी भी तरह नोट्स पूरे करने हैं। हाँ यार, कर लेंगे ना। टीचर को लेटर दिया ना? हाँ दे दिया। और कोई काम है तो बोलो। अरे बाप रे, क्या मस्त बोलती है तू। लेकिन टीचर ने क्या बोला? हाँ, अभी से क्या बोलूं? हाँ, कल सुबह तुम ठीक 8 बजे स्कूल के सामने खड़े होकर आंखें बंद करके टीचर टीचर ऐसे चिल्लाओगे तो वो तुमसे मिलेंगे। होल्ड ऑन। जब मैं टीचर टीचर बोलूंगा तो वो मेरे सामने आ जाएगी। ओह, वो बहुत रोमांटिक है। मेरी बात सुनो, अभी तुम बहुत छोटी हो। गो 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 टू मम्मी एंड डैडी। गुड जॉब यार। ऑल द बेस्ट यार। थैंक्स यार। टीचर। संडे संडे ये है लब का फंडे फंडे लब से मेरे संग बिता दे लब का तू ये हैप्पी संडे 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 ये है लब का फंडे फंडे वाइन लबों की मुझे पिला दे विश मेरी तू पूरी कर दे। ओ बिल्लो है मैजिक तुझ में ब्यूटी गजब की तुझ में गोरा गोरा रंग है तेरा मेकिंग सॉलिड है। अरे जलवों की रानी तू है सबसे तू ग्रेट लीला बरसा दे तू प्यार की बूंदे आज मुझ पे। अरे ऊपर वाला हैप्पी होगा तुझको बना के बेबी डॉल बना के। ओ तेरे आगे कोई नशा काम ना करे बेबी काम ना करे।
नशीली है आंखें सेक्सी बेबी तू हॉटी हॉटी चस्का चस्का तेरे लव का जन्नत दिखा दे ओ ब्यूटी की तू गैलेक्सी ना कोई तेरे जैसी पहला चांस लव का बेबी मुझको देना रे आजा बेबी स्लोली स्लोली टच मुझे कर ले बेबी टच मुझे कर ले परफ्यूम तेरा नॉटी नॉटी भड़का है शोले बेबी भड़का है शोले अब मुझसे रहा न जाए तेरे बिन जिया न जाए वो फीलिंग मेरे लव की तू भी फील कर ले बेबी संडे 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 ये है लव का फंडे फंडे लव से मेरे संग बिता दे लव का तू ये हैप्पी संडे है तू सुपर अदाएं तेरी बम्पर जलवों की अपनी पिक्चर दिखा दे दे अंदाज की तू रानी लंबी तेरी कहानी बढ़ा दे मेरी हार्ट बीट ये तू पीछे चिपक कर क्या कर रहा था कमीने? तेरी अरे जूली नो 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 ये मैं हूँ जूली। राजू आज तो तू गोल्ड की तरह चमक रहा है। शर्ट रेडीमेड है या सिलवाई? सिलवाई होगी। मैटर क्या है? टीचर मर गई क्या? तू मैंने पटा ली है। एक ही लव लेटर में है। यू गो गेट रेडी मैन। ओके ब्रदर। लगता है स्कूल खुलने से पहले ही आ गए। हे, ये मेरा पर्सनल अफेयर है इसलिए। स्कूल के सामने खड़े होकर आंखें बंद करके टीचर टीचर ऐसा चिल्लाओगे तो टीचर आ जाएगी। टीचर टीचर गोरिल्ला मुझे नहीं सिखाओ, इसे खा जाओ। अरे इंसान है देख ले। माँ हाँ टीचर को बुलाया था तो तू क्यों आ गई यहाँ? आज के दिन टीचर नहीं आएगी। 2 अक्टूबर है, स्कूल की छुट्टी है ना। ओह अच्छा, 2 अक्टूबर को तो वाइन शॉप बंद रहती है। स्कूल क्यों बंद रहता है? आज के दिन गांधी जयंती सरकारी छुट्टी है। गांधी जी को तो जानता हूँ, लेकिन जयंती कौन है? आई थिंक यू आर जयंती राइट? हेलो हाँ मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। ओके अरे राजू समय पे आ गया, जल्दी इधर। क्या हुआ? मुझसे इतना इंपॉर्टेंट काम क्या है? खास नहीं है, तो जाकर इसे तबेले में बांध दे। क्या अंकल इतनी कलरफुल ड्रेस पहनकर फॉक्स को लेकर घूमेगा क्या? नहीं इडियट। अबे ये फॉक्स नहीं है ऑक्स है। ये सही बोल रहा है रास्कल। ऑक्स फॉक्स दोनों अलग होते हैं क्या? ओके रिलैक्स बेटा, बैंक मैनेजर जल्दी आने को बोला था। बेटा तू इसे ले जाकर तबेले में बांध देना। ये ले पकड़ पकड़ पकड़। अरे रुकिए पिताजी। चल इसे बांध के आते हैं। और मैं एनिमल के साथ नहीं घूमता। 20 साल से मैं तेरे साथ घूम रहा हूँ, क्या बात कर रहा है? चल फिर से पंच मार दिया। आजा। तेरे पिताजी ने सही ड्यूटी पर लगाया है। बकवास बंद करो, चुपचाप चल। वहाँ सामने देख, कितना आनंद आ रहा है। बेशरम है ये तो। मजा आ गया। थू, 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 थू। अरे राजू भाई हाय। सुबह सुबह बैल को लेकर कहाँ जा रहे हो? जॉगिंग करने तू चलेगा क्या? अरे तू बोलना रे। इसके पिताजी ने तबेले में बांधने बोला है। कांग्रेचुलेशन। उससे मिला। मैं गंदे हाथों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। मेरा हाथ तो साफ है। शर्म नहीं आती तुझे? कहाँ का खुजाने वाले हाथ को साफ कहता है? खुजली हुई तो खुजा। उससे पहले सब करते हैं वही। उससे पहले वहाँ जाकर चुप कर। ऐसे बदबू भरे हाथों से कोई हाथ मिलाता है क्या? सूंघ के देख। कुछ नहीं है। पहले जाकर फिनाइल से 1 महीने तक अपना हाथ धोना, फिर आना। चल निकल। नमस्ते मैडम, क्या आप यहाँ जॉगिंग कर रही हैं? इन सब का नाम फौज में सेलेक्ट हुआ है, इसलिए जॉगिंग करवा रही हूँ। कांग्रेचुलेशन मैडम, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन मैडम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओ मैडम, इसने आपको कहाँ कहाँ टच कर दिया? समझी नहीं। आपको टच करने से पहले इसके हाथ कहाँ कहाँ टच हुए आपको पता भी है? क्या क्या टच किया इसने? टोल्ड मैन। तो सुनिए, सूसू किया, उसी हाथ से बदन खुजाया, उसी हाथ से फिर फेस टच कर दिया। अरे तो मैंने गलत क्या किया? कांग्रेचुलेशन मैडम। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे छुआ? ऑल द
द बेस्ट मैडम, ऑल द बेस्ट। सुबह से क्या क्या देखना पड़ रहा है। अरे राजू, तेरी लव लेटर। हाँ यार, इससे तो मुझे बहुत कुछ पूछना है अभी। चला चल 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 चल। ए मैं आओ, पागल बनाया मुझे। स्कूल की छुट्टी थी, फिर टीचर कैसे बुला सकती है मुझे? वो उन्होंने जो बोला मैंने बोल दिया, इसमें मैं क्या करूं? तुझे तो पता था कि स्कूल की छुट्टी है। पता था कि स्कूल की छुट्टी है, पर हो सकता है तुमसे उन्हें कोई पर्सनल काम हो। ये तो बहुत होशियार है, अब क्या करूं? तू यहीं रुक, मैं किसी अकलमंद को लाता हूँ। सुन, तेरी गाय ना मेरे बैल को लाइन मार रही है। ये गाय नहीं है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी के बारे में कुछ बोला तो छोड़ूंगी नहीं। लक्ष्मी में मेरी माँ की जान बसती है। ये क्या? तेरे बाप की जान उस गन में है और तेरे माँ की जान इस गाय में है। तेरी फैमिली में कोई इंसानों से प्यार नहीं करता है क्या? यस, कुत्तों के लिए ब्लू ग्रास है, पशुओं के लिए ग्रीन ग्रास है, हम इंसानों के लिए क्या है यार? यू कूल यार, अपने लिए दारू की ग्लास है ना। पागलों की तरह बात मत करो। हमें तो तू पगली लग रही है। लिसन, शट अप। तू शट अप, गेट अप, यू गेट आउट। अगर लक्ष्मी के बारे में कुछ बोला ना तो याद रखना। तुम दोनों झगड़ा बंद करो, वो दोनों यहाँ से भाग गए। शिवराम यादव की गाय राजू के बैल के साथ भाग गई। सुनो, तूने इस पर हाथ उठाया। इसकी हरकत बहुत गलत थी, इसलिए मारा। इसलिए सॉरी बोलने आया हूँ। सॉरी कविता, सॉरी, सॉरी सॉरी, उसे माफ कर दो। कविता, उसे माफ कर दो प्लीज। ये आदत कैसी लगी तुझे? मैं सॉरी ऐसे ही बोलता हूँ। अभी तो मैं तेरे साथ बहुत कुछ करने वाला हूँ। छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे आदमी पर तूने हाथ उठाया, आज मैं बताऊंगा मेरे आदमी पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। इस गांव की उस गांव से दुश्मनी ना हो, इसलिए समझा रहा हूं तुझे। चुपचाप इस लड़की के पैर पकड़कर माफी मांग ले। चल। नहीं मांगा तो क्या कर लेगा तू? मुझ पर हाथ उठाया, तेरी इतनी हिम्मत? अगर तू मर्द है तो यहीं पर रुकना, मैं अभी आता हूँ। यहाँ रुकने के लिए मुझे हिम्मत की नहीं, कुर्सी की जरूरत। लाया। मैं कौन हूँ जानता नहीं? मेरा भाई क्या है जानता नहीं? मेरी फैमिली क्या है ये जाने बिना तूने मुझे मारा। अब तू नहीं बचेगा। मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा पड़ोसी, ये सब बोलकर वोटर लिस्ट क्यों गिना रहा है मुझे? अबे मैं तेरे जैसे गीदड़ों की धमकी से डरने वाला नामर्द नहीं हूं, समझा? तो असली मर्द हूं मैं। अगर अपनी जिंदगी से हाथ धोना नहीं चाहते तो चुपचाप भाग लो यहां से। शक है तो आजा, छू के दिखा।
थैंक्स यार। नेक्स्ट। कुचल दो उसे, कुचल दो। गेम ओवर। थैंक्स यार। दोबारा हमारी बेटी को ही नहीं किसी और का बेटी को छेड़ा तो काट डालूंगा। दाऊ, ये कॉलेज में पढ़ने वाली हर लड़की को ऐसी समस्या का सामना करना ही पड़ता है। कविता की अगर हम शादी करा दे तो समस्या ही हल हो जाएगी। दाऊ, कविता कहाँ है? ये दोनों हमारे जवाई हैं। ये कविता को देखने आए हैं। आप लोग बातें करिए, हम अभी आते हैं। जी। ये देखिए, हमारी साली आ गई। लड़की बहुत ही खूबसूरत है, स्मार्ट है, मुझे पसंद है। कॉलेज से आ रही हो? हाँ, वहीं से आ रही क्या हूँ। पढ़ाई कर रही हो? बाय पीसी। वेरी गुड, अच्छा है, पढ़ना चाहिए। थैंक यू अंकल। अभी तक तुमने उसे कुछ बताया नहीं? बताने वाले थे लेकिन आपने मौका नहीं दिया। वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ तो बोलेगी ना? डाउट है मुझे। डाउट है? दिस इज इंसर्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ये सब क्या हो रहा है माँ? तेरी शादी की तैयारी। लेकिन मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं अब और कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो तेरे पिताजी ने बोला है मैं वही कर रही हूँ। इस बारे में मैं और कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। जाके तैयार हो जा। माँ, छोटी दीदी, हाँ? तुम तो पापा से बोल सकती हो ना। मैं पापा से बात नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना। दीदी, तुम तो कुछ करो ना प्लीज। पापा के सामने कोई नहीं बोल सकता, तू जल्दी से तैयार हो जा। आप लोग बात नहीं कर सकते हो तो मैं ही पापा से बात करती हूँ। कविता। शिवराम यादव जी अपनी छोटी पुत्री कविता का हाथ विष्णु राज जी के बड़े पुत्र के साथ कविता की शादी तय करते हैं। शादी की तैयारी कीजिए। ए मुन्ना, चाय दे। ए सुन ना, उधर देख। इस लड़की को कहीं देखा है। अभी ये तो लव लेटर वाली कविता है। इंटर में पढ़ने वाली छोटी लड़की की शादी।
अगर हमने कुछ नहीं किया तो आज इंटर क्लास की शादी हो रही है, कल 10th क्लास की लड़की की शादी होगी। सिचुएशन की डिमांड है, हम युवाओं की एंट्री लेट नहीं होनी चाहिए। निकाल रहे बुलेट। तो दे चाबी, अब चलना। चल। क्या स्टाइल है। चल अंदर। बोलिए सर। सर नहीं आए, हम लोग ही आए हैं। मैं आप ही से बात कर रही हूँ सर। वो हमें ही बोल रही हैं। अच्छा सुनिए, आपके होते हुए समाज में क्या हो रहा है? किताब उठाने वाली उम्र में जो उन लड़कियों की शादी करवाते हैं उनका समाज चुप बैठ सकता है, लेकिन हमारा वीआईपी संघ चुप नहीं बैठेगा मैडम। 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, ऐसा कानून बना हुआ है। लेकिन शिवराम यादव की बेटी की कम उम्र में ही शादी हो रही है और आपका कानून खर्राटे मार मार के सो रहा है। क्यों मैडम? क्योंकि वो इस गांव के बड़े आदमी है, इसलिए। बड़ी बड़ी मूछे और अपने पास गन रखने से कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता मैडम। कूल राजू, जाने दो ना। कूल होने के लिए ये ऊटी नहीं है मैडम, ड्यूटी है। मेरी बात मानो, तुम चुपचाप यहाँ से लौट जाओ। कैसे लौट जाओ मैडम? पेन। लड़की 16 साल की होती है तो इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, सर झुकाओ, जल्दी सुबह उठ जाओ, खाना बनाओ, सबको खिलाओ। इतना ही नहीं, भगवान की पूजा करो और 6 बजे के बाद घर से बाहर मत जाओ, 9 बजे के बाद सीरियल मत देखो, फोन पर किसी से बात भी मत करो, फेसबुक पे अपना फेस मत दिखाओ। कम उम्र में माँ बाप शादी कर दें तब भी कभी पलट कर अपने माँ बाप को जवाब मत दो। ये कहाँ का न्याय है मैडम? ये कहाँ का न्याय है? राजू। हाँ? थैंक्स। अब पॉइंट पर आता हूं। शादी के मंडप के सामने आपकी जीप रुकेगी या नहीं? नहीं तो मुझे कमिश्नर के ऑफिस के सामने बुलेट रोकनी पड़ेगी। कम ऑन, टेल मी। आइए आइए श्रीमान। यहाँ किसी को कोई कमी नहीं होना चाहिए। नहीं होगी दाऊ। यहाँ आए हर मेहमान को ये शादी हमेशा याद रहना चाहिए। हाँ, आप चिंता मत करो, समझ दाऊ। गया ना? सुनो वीर सिंह जी, अलग अलग किस्म के पकवान बने हैं, पेट भर के खाना। नमस्कार सर। क्या बात है मैडम, वर्दी पहन के आई हो, फैमिली साथ नहीं आई? सर आपसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ ठीक है, आइए। आजा, बोटी डाल, बोटी डाल, बोटी डाल। दाल क्यों डाल रहा है? हमें तो बोटी चाहिए। बोटी डालने के लिए रमजान या ईद नहीं है, दाऊ की बेटी की शादी है, समझा क्या? हम घास फूस खाने वाले नहीं है, जल्दी से बटन लग गया। अब अगर जोर से भौंका तो तेरे दुम काट डालूंगा। अरे हम पुलिस के आने से पहले ही यहाँ परेशान हो रहे हैं और ऊपर से तेरा ड्रामा। तुम दाल चावल खिलाओगे तो पुलिस ही आएगी ना, कोई बड़ा आदमी आके दाल चावल खाएगा क्या? ए, इन सब लोगों को सिर्फ दाल चावल ही देना। अब खा। गलत नहीं है ये, लेकिन ये गलत ही है। यहाँ आने से पहले आपको एक बार सोच लेना था कि आप किसके घर की शादी रुकवाने आई हैं। शिवराम यादव की बिटिया की शादी है। दरोगा मैडम, अब आ ही गई हो तो खाना वाना खा के जाना। सर लड़की की उम्र कम है, यही मेजर प्रॉब्लम है। प्यार करने वाला लड़का लड़की थाने आता है तो आप उसकी शादी करा देते हैं। रजिस्टर ऑफिस में भी कोई वहां साइन कर दे तो शादी हो जाती है, लेकिन एक बाप को अपना बेटी का शादी कराने का हक नहीं है का? सर लड़की की उम्र सिर्फ 17 साल है। मतलब 17 साल में शादी करे तो गलत होता है और 25 साल में शादी करे तो अच्छा होता है, ऐसा कहीं लिखा है मैडम? लिखा है तो हमको बताओ, बताओ ना। यादव जी, शादी रोकने के लिए किसी ने कंप्लेन की है। शादी आप खुद रोकेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ये बात कमिश्नर तक पहुंचेगी। पेपर, मीडिया, महिला संगठन, अरेस्ट भी हो सकते हैं आप। बंद करो, अब ये शादी कभी नहीं हो सकती। शिवराम यादव की बिटिया की शादी रुक गई है। हाँ? कौन बजा रहा है? कौन है वो? किसने बजाई है सीटी? यादव जी, अब हम चलते हैं। दरोगा मैडम, शादी रोकने के लिए कंप्लेंट किसने दी वो बोलो। हम नहीं बता सकते, ये रूल के खिलाफ है। यादव जी, जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तो आराम से सोचना कि आपने सही किया या गलत। हम चलते हैं। दाऊ, मुझे तो उस राजू पर शक हो रहा है। मुझे लगता है कि उसी ने कंप्लेन की है। नमस्ते दरोगा मैडम, आपने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो आज एक मासूम की जिंदगी खराब हो जाती। यकीन से कहता हूँ दाऊ, इस वीर सिंह यादव ने ही पुलिस में कंप्लेन दी होगी।
ठीक से पता करो कंप्लेंट कौन दिया। हम उसका हाथ पांव काट के फेंकूंगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मेरी शादी किसने रुकवाई। वो जो भी हो मेरा भला चाहता है, नहीं तो फिर से ये यूनिफॉर्म पहनूंगी, हाथ में मेरे बुक होंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। इनफैक्ट दोबारा कॉलेज में आना एक सपना सा लग रहा है। तेरा सपना किसने साकार किया जानती है? किसने किया? राजू, आज तेरी कंप्लेन से कविता की शादी रुक गई यार। क्या बात है? राजू ने? बॉल फेंकना। फेंकता हूँ ना। ये लो फर्स्ट बॉल। जल्दी ला, जल्दी ला, जल्दी ला। ए, इधर आ। क्या हुआ? मुझ पर कंसंट्रेट कर रही है या फिर लाइन मार रही है? छी छी छी। क्या बोली? मैं छी छी छी? नहीं, आप तो सुपरमैन हैं। आपने मेरी शादी रुकवाई, मैं जानती हूँ। थैंक्स बोलने के लिए आई हूँ। ओह, इसकी शादी मैंने रुकवाई, ये बात इसे किसने बताई? मैंने मना किया था ना, मुझे किसी भी तरह की पब्लिसिटी पसंद नहीं है। अब मैं प्रोफेशनल मैटर पर आ जाऊं। टेक इट। पूजा के लिए तो सिर्फ फूल है, मेरे लिए सिर्फ तू है। एक बार बस हंस दो, वही मेरा प्यार होगा। यस, क्या बात है। हे, फाड़ दिया। अरे सब लोग ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर लव करते हैं और तुम लेटर देकर लव करते हो। Then how to work out this chemistry, physics and mathematics यार? कॉस्टली ग्रीटिंग कार्ड्स में चॉकलेट रख दो, खाते हुए पड़ेगी। ग्रीटिंग कार्ड में चॉकलेट बहुत महंगी पड़ेगी ना यार। राजू, तू ये ले ले। रुक, इसमें तो चवन्नी भी नहीं मिलेगी। दिल हारे सजना, माना तुम्हें अपना, जब से मिले हैं तुमसे नैना। दिल का है कहना, तुम बिन ना रहना, यादों में तेरी बीते रहना। और खोई सी रहती हूँ तुझ में ही, एक पल भी रहा न जाए तुम बिन कहीं ना। लव यू दिल दिया तुमको, माहिया लव यू चाहूँ मैं तुमको। लव यू दिल दिया तुमको, माहिया लव यू चाहूँ मैं तुमको। जीने की बन गए हो, तुम संग लगे प्यारा हर एक नजारा, आँखों में तुम ही बस गए हो। मिलो जैसे जैसे दिल को सुकून मिलता, मुझको किस्मत से मिल गए हो। लव यू दिल दिया तुमको, माहिया लव यू चाहूँ मैं तुमको। लव यू दिल दिया तुमको, माहिया लव यू चाहूँ मैं तुमको। हाँ, तुम मेरी तृष्णा की ख्वाहिश में तुम हो, चाहत का मेरी सिला तुम हो। धड़कन में तुम मेरी बातों में तुम हो, सांसों में मेरी घुल गए हो। देखो बस मुझको, न देखो और किसी को, मेरी तरह तुम भी चाहो।
मियाओ। ये टीचर के लिए इसमें क्या है? रिबन। रिबन क्यों? टीचर का कलर स्टाइल ओके, लेकिन खुले बाल में वो एक नंबर की भूतनी लगती है। आखिर इंग्लिश टीचर है ना, मुझे तो संस्कारों वाली ही लड़की पसंद है। जब वो चोटी बनाएगी, टीचर जबरदस्त बॉम्ब लगेगी। ये ओल्ड स्टाइल है यार। तुम्हें जो कहा है वो करो। गो। लाइफ में लव होना चाहिए, वरना मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। ए मियाओ, क्या हुआ, बिना बुलाए ही आ गई? वैसे भी तुम बुलाओगे इसलिए आ देखा, गई। समझदार हो गई है बाप। हे, व्हाट इज दिस? वेडिंग कार्ड? फिर से शादी कर रही हो क्या? शादी मेरी नहीं है, सनी मैडम की। सन्नी मैडम की शादी? रोज देती थी स्माइल, लेकिन आज ये कार्ड क्यों? बोलो यार। मैं तुम्हें देख के स्माइल नहीं देती थी, मैं तुम्हारे फालतू के कपड़े और गेटअप देख के हंसा करती थी। शादी में जरूर आना तुम। लेकिन इस कुबेर के खजाने को ले जाने वाला वो सुपरमैन कौन है मैडम? देखो बच्चों, दुनिया का खूबसूरत इंसान, इसीलिए लड़कियां मेरी फोटो तकिए के नीचे रखती हैं। तेरी फोटो तकिए के नीचे किस होती है? मुझे भी तकिया बनाती हैं। प्यार होता नहीं, हो जाता है। कम ऑन सनी। सुपर। थैंक्स। बाय। लंगूर के हाथ में हूर। बाय। क्यों राजू, टीचर के जाने से दुखी हो रहा है? मैं दुखी नहीं हूँ। ऐसी लड़कियां कितनी आएंगी और कितनी जाएंगी, इसका मतलब इसके गम में मैं दारू नहीं पीने वाला हूँ। दूसरी लड़की कैसे पढ़ाई जाए ये सोचने के लिए मैं दारू जरूर पीऊंगा। अच्छा। The trend is changed यार। तो फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों है यार? वो लड़की मुझसे नहीं पटी, वो मुझसे कैसे पट गई? उसको भूल जा राजू, रिलैक्स। गांव में बुढ़े लोगों की मीटिंग, वहाँ चल के देखते हैं क्या हो रहा है। बुढ़े लोगों की मीटिंग? वो भी वीआईपी संघ को बताए बिना? चलो। क्या हुआ दाऊ, कमर लचक गई क्या? दाऊ की कमर कैसे लचकेगी? दाऊ की कमर लोहे की है। आप बोलिए दाऊ। सुनो, हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर मेला धूमधाम से मनाएंगे। सब लोग थोड़ा थोड़ा खर्चा दो, बाकी का सारा खर्च हम कर दूंगा। स्वामी जी की रथ यात्रा का, रथ उत्सव का, विशेष पूजाओं का, भक्ति भजन के साथ रात को रामायण रामलीला में भाग लेने वाले हर कलाकार का सारा खर्च हम दूंगा। ठीक है ना? इन सबसे क्या पूछ रहे हो दाऊ? चलो जाओ यहाँ से, कल मिलेंगे। सब बैठ जाओ। क्यों यादव जी, सब कुछ आप ही बोल के खुद ही फाइनल करोगे क्या? जवानों की राय नहीं लोगे क्या? युवा, इस गांव में दाऊ से जवान कौन है बोलो? अगर ये गांव जंगल है तो राजू बब्बर शेर है। समझा क्या? अगर आप बंदूक है तो राजू बुलेट है। समझा? अगर आप रेस है तो राजू घोड़ा है। हॉर्स। अबे एनिमल्स तो मत बना, वैसे भी जानवरों पर कंट्रोवर्सी होती है। यू कैच। माय डियर विलेज ओल्ड पीपल्स। को अंग्रेजी नहीं आती? मेरे प्यारे गांव के निवासियों, अब ठीक है। आज तक आप अपनी मर्जी से मेला करवाते आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। गांव में आपके बाद राजू का ही दबदबा है। दाऊ ने फैसला किया तो समझ लो फैसला हो गया। ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे तू क्या कर ले? रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे मैं क्या चाहता हूँ? एक हफ्ते पहले आपने इस गांव में क्लासिकल डांस का प्रोग्राम करवाया था।
और 1 महीने से हम रीटा के डांस प्रोग्राम के बारे में कह रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं करवाया। हर बार बस एक ही प्रोग्राम करवाते हैं और हमें रीटा का प्रोग्राम देखने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। भला ये कहां का इंसाफ है बताइए? अगर इस बार रीटा के डांस का प्रोग्राम इस गांव में नहीं करवाया तो मुझे गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं होगा। तेरे बिना ये गाँव बिना भगवान के मंदिर जैसा होगा। गॉडलेस टेम्पल होगा। गॉडलेस टेम्पल होगा। अबे चुप हो जाओ। तुझे क्या चाहिए बोलना? 2 घंटे की फिल्म देखने वालों के लिए जैसा एंटरटेनमेंट होता है वैसे ही इस गांव में 3 दिन चलने वाले मेले में एंटरटेनमेंट रखना गलत होगा। उस एंटरटेनमेंट करने वाली रीटा को मैं अपने घर ले जाने वाला नहीं हूँ। नो नेवर। वो उस बड़े आदमी के लिए है। नहीं, वो छोटे बच्चों के लिए है, उन बुढ़े के लिए है। कृष्ण कथा, हरि कथा और श्री रामचंद्र जी की कथाओं के साथ साथ रीटा डांस का भी प्रोग्राम होना चाहिए, वो भी आइटम सॉन्ग्स के जबरदस्त गानों के साथ। देर क्यों की भी? नहीं चाहिए क्या? ठीक है। कविता कहाँ है? यही कहीं होगी। अरे कविता! अरे ये संभल यार। ढंग से खड़ा हो जा, क्या हुआ? मेरी मंजिल तो मेरे नजदीक ही थी और मैं कहीं और ही भटक रहा था। आज पता चल रहा है मुझे कि पहली नजर की मोहब्बत दिल को कितना सुकून देती है। क्या बोल? तू नहीं समझेगा। अगर ये बात उसके बाप को पता चल गई तो वो तेरी मोहब्बत को बंदूक से उड़ा डालेगा। नमस्कार यादव जी, तू अंदर जा। आप यहाँ मेरे घर पे? उस दिन आपने जो मदद की थी जीवन भर नहीं भूलूंगा। अब मैं समझी नहीं यादव जी। हमारी बिटिया इंटर में फर्स्ट नंबर पास हुई। उस दिन आप शादी नहीं रुकवाती तो आज हमको इतना खुशी नहीं मिलता। यादव जी, अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, आप चाहे जहाँ उसकी शादी कर सकते हैं। आपको थैंक यू। यादव जी, थैंक यू मुझे नहीं, राजू को बोलिए। राजू? इसी गांव का है। नहीं समझे दाऊ, वो वीआईपी संघ का प्रेसिडेंट राजू। राजू किया? हाँ वही। गांव में अच्छा अच्छा काम करता रहता है, ये भी अच्छा किया। अब मैं चलता हूँ। जी यादव जी। दाऊ बोलो तो अभी मैं उसको जमीन में गाड़ देता हूँ। बोलो दाऊ। राजू! मियाओ। अटक आया क्या? राजू लव हुआ है यार। क्या हुआ? सुनो दाऊ, हाथी के सामने चूहा दुम हिला रहा है, उस दुम को काटना पड़ेगा। जब से मैंने सुना है मेरा खून खोल रहा है दाऊ।
सही है। सर आई लव यू, मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ। आंटी हाँ? यू लव मी? मतलब इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए। अल्लाह, जीसस, 3 करोड़ देवी देवताओं ने कहा है, और तो और अपने महात्मा गांधी जी ने भी कहा है सर। इसलिए अब इसका वीआईपी संघ पूरे गांव में प्रचार कर रही है सर। I'll go to continue सर। अरे वीर यादव जी, आप भी कान कटवाना और काटना बंद कीजिए और इंसान से प्रेम करना शुरू कीजिए। आई लव यू, यू लव मी, ओके? आई लव यू भैया। बाल बाल बचे हैं राजू। अब आगे का क्या प्लान है? पहले यहाँ से भागना होगा। सुनो दाऊ, वो गांव के लोगों को प्यार करने को बोल रहा है। कहीं आपकी बेटी से उसे प्यार हो गया तो? हमारी बेटी की शादी रुकवाने वाला वो राजू अब बाइक पर नहीं घूमना चाहिए। हाथ पांव तोड़ दो उसका। गाड़ी आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाने के लिए बोला था, पीछे क्यों ली? उससे दोबारा झगड़ा ना हो इसलिए गाड़ी पीछे ली भैया। हम लोगों को डराते हैं, डरते नहीं हैं। बस राजू को डर क्या होता है ये मैं समझाऊंगा। वेरी नाइस। समझ गया? मियाऊ, ये मेरा इलाका है। तुम मुझसे मिलने आई क्या? तुमसे मिलने नहीं आई, किशोर से मिलने आई। बाप रे, उसे पटाने की ट्राई करी क्या? अंकल, मेरी वाली 2 चॉकलेट देना। ये डिजाइन कितना सुंदर है ना? अच्छी है ना? हाँ। इसे लो, ये तुम्हारे हाथ में जचेगा। नहीं चाहिए मुझे। पुरानी सब बातों को भूल जाओ तुम मुझे पसंद हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। आज नहीं तो कल मुझे पसंद करना ही होगा तुम्हें। दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। वो क्यों? वो इसलिए कि वहां कोई नहीं देख सकता जहां मैंने देखा है तुम्हारा दिल। कहाँ देखा? नहीं बताऊंगा। बताओ कहाँ थे? शादी होने के बाद बताऊंगा। अच्छा जी, ऑल द बेस्ट यार। थैंक्स यार। हाय तेरी अदा। घर चल मेरे यार। राजू तुझे पसंद है ना? तो फिर बता देना उसे। वक्त आने पर बताऊंगी। पहले देख तो लूं कि वो प्यार के लिए क्या क्या करता है, फिर उसे आराम से बताऊंगी। क्यों रे बच्चे, सुना है गांव के हर मामले में टांग अड़ाता है तू। अब अगर फटे में हाथ डाला तो फाड़ देंगे। अरे भैया, मैं मारता हूं तो चोट लगती है, ऐसा गांव वाले बोलते हैं। अपने बारे में सोच के आगे बढ़ना। मैं अपनी बुलेट को जान से ज्यादा प्यार करता हूं। सॉरी बोलकर निकल जाओ यहां से, मामला यहीं खत्म हो जाएगा। और नहीं बोला तो?
कौन हो तुम लोग? उसे क्यों मार रहे हो? रुको, हम आते हैं। रुको, भागते कहाँ हो? ये वही राजू है ना? हाँ वही है। देख क्या रहा है? चल उठा इसे। हे भगवान, किसने मारा इसे? क्या हुआ यादव जी? सुना है तुम्हारा बेटा बहुत ताकतवर और पावरफुल है, लेकिन आज इसकी ताकत को क्या हो गया? कुत्ते की तरह वो लोग धोके चले गए। हमारी बात सुनो चंद्रभान जी, जो आपके बेटवा को अच्छा लगता है वो दूसरे को गलत भी लग सकता है। बेमतलब की बातों में टांग नहीं अड़ाना। आज हमने बचा लिया, कल तू मर भी सकता है। बेमतलब काहे को पंगा लेकर घूमता रहता है? आगे हम तुमको बचाने वाला नहीं, याद रखना। इस गांव में आगे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तू दाऊ को नहीं जानता और जानने की कोशिश भी मत करना, याद रखना। चलता हूं हम। क्या समझा रहे थे उसे? मार देना तो उसी वक्त। पिटवाया, समझा दिया। आगे नहीं माना तो तू जो कह रहा है वही करूंगा। हर चीज का एक टाइम होता है। ये सब किसने किया जानता है तू? जिसने बचाया उसी बड़े आदमी ने करवाया। तेरी क्या दुश्मनी है उनसे? वो अपनी कम उम्र लड़की की शादी कर रहे थे। मैंने पुलिस कंप्लेंट देकर उसकी शादी रुकवा दी थी। तो ऐसे आदमी को बड़ा आदमी मत बोल बेटा, वो बहुत घटिया आदमी है। अब क्या सोच रहा है? दिखा दे अपनी ताकत उसे। दीवार तो बहुत बड़ी बनाई है। मैं हूँ। ये तो है। चल उधर। ओ गॉड, गणेश जी, हाउ आर यू? अरे शिवराम यादव की जान उस गन में रहती, देख सामने। कैच। थोपड़ी पे लाइट देता हूँ, अब चलाओ। स्टैचू स्टैचू। जलता तो मार देता। झूठी, मैंने बोला तो नहीं लिया था और वापस जाकर खरीद लाई। हाँ, नॉटी। लूंगी नहीं, ले लेता हूं अपनी प्रॉपर्टी। अरे बाप रे, अबे रुक क्यों गया? लाइफ में पहली बार देखूंगा, जल्दी कर। रुक, लाइट देता हूँ। लाइट। साले तेरी तो कुत्ते कमीने, तुझे जान से मार दूंगा। पार्वती, पार्वती, पार्वती! क्यों चिल्ला रहे हो? हमारी बंदूक कहाँ गई यहाँ से? मुझे नहीं पता जी। रात को हमने यहाँ टांगी थी, सवेरे होते ही कहाँ गायब हो गई? कविता, कविता, कविता! क्या हुआ पापा? तूने बंदूक देखी बिटिया? देखी है। बंदूक फिल्म शहर में अप्सरा टॉकीज में लगी है ना? क्या हुआ माँ? इनकी बंदूक चोरी हो गई। चोरी हो गई? फिर हमारी बंदूक कहाँ चली गई?
कहाँ है हमारी बंदूक? जंग लगी बंदूक के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? भूल जाइए ना। जंग हमारी बंदूक को नहीं लगा, तुम्हारे दिमाग को लग चुका है। वो बंदूक नहीं, हमारा बेटा था। हमको लगता है हमारी बंदूक से ही घर में कोई प्यार नहीं करता। वापस वापस, थोड़ा नीचे मारना। बंदूक नहीं रहा, अब फोटो भी नहीं रहेगा। भगवान के लिए इसे मत तोड़िए। पार्वती, लगता है तू हमके बहुत प्यार करती है। बात वो नहीं है जी, अभी अभी घर की सफाई की है। फूटे करम। ताऊ ताऊ, अरे 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 अरे, ताऊ तौलिया कंधे की जगह सर पर लेके बैठे हैं, नई स्टाइल है। हाँ। दाऊ की ये स्टाइल पूरे गांव की स्टाइल बनेगी। क्या हुआ दाऊ जी? अब ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे या शिकार पर भी चलोगे? सुना है खरगोशों का नया झुंड आया है। यहाँ हमारी गन चोरी हुई है और तुम्हें शिकार भी पड़ी है। गन चोरी हो गई? क्या कहा? आपके बच्चे जैसी गन चोरी हो गई? हमको नीचा दिखाने के लिए ये काम किया गया है। दाऊ, आप चिंता मत कीजिए, 24 घंटे के अंदर अंदर बंदूक आपके पास होगी। चलो मेरे साथ। चलो। बिना गन के यादव जी की हालत क्या हो रही होगी बता सकता है क्या? चुपचाप कोने में बैठा कांप रहा होगा। कितनी जोर से चिल्लाता है, धीरे बात नहीं कर सकता क्या? नहीं करता जा। अरे सुनो बापू, वो जो कौड़िया डाल के किसी चीज का पता लगाते तो विद्या सिखाओगे क्या? क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ एक साथ? शिवराम यादव जी की गन चोरी हो गई है। आप कौड़ी डालकर पता करो कि गन कहाँ पर है। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली। एक एक होता है दो, दो दो होता है चार। दो दो चार ही होता है, 14 नहीं होता। पहले ये बता गन कहाँ है? अरे बाप रे। एक आदमी ने नहीं चुराई, दो ने चुराई है। इतना करेक्ट कैसे बोल रहा है? तेरा बाप हमें फंसवाएगा तो नहीं? वो पहली बॉल की लाइन और लेंथ बराबर डालता है, उसके बाद तो सब व्हाइट बॉल। 2 और 3 5, 3 और 6 9, चोर पकड़ा गया। हाँ, पकड़ा गया। जल्दी बताओ कहाँ है? बताने से पहले दक्षिणा देनी होगी। अरे देंगे, बोलो तो। 25 किलो चावल, 5 किलो मूंग की दाल और एक देशी मुर्गा। अरे साथ में खंबा भी देंगे। तू समझ गया? मिलेगा, जल्दी उसका नाम बोलो। यार तेरा बाप तो हमें पकड़वा कर ही दम लेगा। डोंट वरी यार, लास्ट बॉल कंपल्सरी, नो बॉल। गन चुराने वाले के दाएं हाथ पर कौड़ी जितना बड़ा एक काला तिल होगा। चलो चलते हैं गांव में, जिसके भी हाथ में तिल होगा उसका हाथ काट कर लेकर आते हैं। चलो। हाँ चलो चलो। अभी बताता हूँ इसको। अरे कसाई कहेगा तू बाप है, क्या हुआ? मेरे दाएं हाथ में तिल, तुझे मालूम था? अरे बाप रे, मैंने सोचा ये तिल किसी और के हाथ में होगा, लेकिन ये तो तेरे में निकला। अरे रोज तू देख। अरे हाथ नीचे कर, मैं मैनेज करता हूँ ना। अरे ओ भाई लोग, हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे बेटे के दाएं हाथ पर भी कौड़ी जितना बड़ा एक तिल है। उसे चोर समझकर कहीं मारना मत। अरे क्या करते हो? मुझे क्यों मार रहे हो? अरे अरे बाप रे। अरे शिवराम जी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन मैंने आपकी गन नहीं चुराई है। मैंने नहीं चुराई है, मुझे मत मारो। अरे मुझे छोड़े। अरे जाने दो ना यार, मुझसे नहीं, उस धनराज पत्तू से। वो पतलू, ए धनराज को उठा कर ले आओ। हाँ ले आओ। अरे क्यों मार रहे हो? मुझे मत मारो, मैं पहले से मरा हुआ हूँ। बताओ, जल्दी बताओ, किसने बताया? अरे मैं अकेले थोड़ी दिल मार खाऊंगी, इसलिए तेरा नाम बोला। अभी तुम ही खा ले थोड़ा सा। मेरे को तो कुत्ते की तरह मारा, तुमको तो भैंसे की तरह मारा। और खा। अरे मेरे मतलब तुमने ये गन चुराई? बदला लिया। कैसा बदला? तेरे बाप ने मुझे पिटवाया था ना, इसलिए। मेरे पापा ने तुम्हें क्यों पिटवाया? तेरी शादी रुकवाई ना, उसी का खूबसूरत इनाम दिया। ओह सॉरी यार। इट्स ओके यार। ये गन दे दो ना प्लीज। 2 दिन से मेरे पापा बहुत परेशान हैं, सब पर गुस्सा कर रहे हैं। इस गन को वो अपना बेटा मानते हैं। अच्छा, फिर तू मेरा साला है। साले, बोलना इसे आई लव यू बोलने को। पहले गन दे दो ना। नहीं, पहले आई लव यू बोलो। बोलूंगी, पहले गन दो। आई लव यू। प्लीज दे दो ना। आई लव यू बोलो प्लीज। नहीं, पहले बोलो। ये लड़कियां भी यार जादू से कम नहीं होती।
कितना भी बड़ा आदमी हो फूक मार के उड़ा देती हैं। गॉड मस्ट बी क्रेजी यार। सुनिए जी, गन मिल गई। क्या हमारी गन मिल गई? आ रहा हूँ मैं। अरे जाने से पहले रस्सी तो खोलो ना। रस्सी बांधी कहाँ है खोलने के लिए बे? टेढ़ा कहीं का। हमारी गन कहाँ है? अरे ये कहाँ मिली? किचन में रखी थी पापा। दीवार पर टंगी गन किचन में कैसे पहुंची? सही सही बात पूछी है दाऊ। हाँ। अजी सुनिए ना, अरे जरा नजदीक तो आइए। वही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ है। हाँ। सुनो। हाँ दाऊ। हाँ गन मिल गई ना। अब जाओ तुम लोग यहाँ से। गन मिल गई है, चलो यहाँ से। माई गन माई सन। ए सुन, वहाँ शादी है क्या? तेरी कविता के फ्रेंड है ना मानसी, उसी की शादी है। म्याऊ। हाँ? उफ, यार ये कविता मुझसे नहीं पढ़ी ना तो मैं मर जाऊंगा। वो पट गई तब भी नहीं जी पाएगा। क्यों? Why? वाई का मतलब वो लड़की किसी से प्यार करेगी तो शिवराम यादव जी अपने दोनों कान कटवा देंगे, ऐसी शर्त लगी है। तू जानता नहीं है क्या? वो अपने कान कटवाया कुछ और कटवाया, कविता मेरी ही है, उसके कानों की कसम। ओके, अब चले। ओके, मैं चलती हूँ। चलो जल्दी आओ। वहाँ ना हम जाएंगे और दूल्हे को नचाएंगे जरूर। एक्सक्यूज मी प्लीज। थैंक यू। हाँ, और उसके जूते चुराकर बहुत बड़ी रकम वापस। म्याऊ म्याऊ। साड़ी पहनकर तो तुम आज कयामत ढा रही हो। सो ब्यूटीफुल। जानती हूँ, मेरे घर में बहुत बड़ा सा आईना है, देखकर ही पहनी है। ऊपर से भोली दिखती हो लेकिन अंदर मस्ती बहुत है। हसीन लड़की जो हूँ, थोड़ी सी मस्ती तो होनी ही चाहिए। दूल्हा कहाँ है? वो सामने खड़ा है। अच्छा, चलो। सुनिए दूल्हे राजा जी। अंकल आप हैं? देखो मैडम, जिनके बाल बच्चे होते हैं ना उन्हीं लोगों को अंकल बोलते हैं, समझ में आया? हम जैसे जवान लड़कों को कभी अंकल नहीं बोलते। ओके अंकल, और रास्ता छोड़िए, मुझे दूल्हे से मिलना है। अरे यहाँ कैसे आ गई यार? जाइए जाइए। हटी हटी। पागल कहीं की। दूल्हे को बुलाइए। हाँ, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। हाय ब्रो। कौन ब्रो? हम वीआईपी संघ के हैं ब्रो। हम आपकी शादी धूमधाम से बनाने के लिए आए हैं। तुम मुझे बहुत ही शरीफ लगते हो। या आई लव यू ब्रो। थैंक यू ब्रो। ये क्या, आपके बाल सुअर के बाल की तरह खड़े हैं, क्या लगाया आपने? आपने कौन सा साबुन लगाया? ये वाला। ओहो, आई विल गेट यू बेस्ट वन यार। प्यार में पड़ी पोया मैं, ओ मियां तेरे प्यार में पड़ी पोया मैं। प्यार में छोड़ दिया मैं, ओ जानू मेरे प्यार में छोड़ दिया मैं। क्या चाहिए? शादी से पहले एक रिहर्सल हो जाएगा। ए, बकवास बंद करो। हेलो, तुम शायद कहीं दूर की सोच रही हो, ठीक है? मैंने कहा शादी की रिहर्सल देखें क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे साबुन चाहिए। मैं नहला दूं क्या? मुझे कोई अंदर बुला रहा है। नहीं बुला रहा। ओह, थैंक्स यार। नहीं चाहिए थैंक्स। कोई बात नहीं, रख ले। हे, कैच। लाइए, हाथ ऊपर करिए, मैं लगा देता हूँ पाउडर। इतनी भयंकर बदबू। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ला मुझे दे। बाप रे, इस बदबू को हटाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम चाहिए होगा। अब क्या हुआ? दुल्हन की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, दूल्हे को कंपलसरी परफ्यूम चाहिए। इतनी सारी लड़कियां, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। मार दूंगी। क्या? मेरी फ्रेंड को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। दूल्हे से बात करो और तुम ये शादी कैंसिल करवा दो। तुम सब मिलकर मेरा घर क्यों झाड़ रहे हो? इसे कन्विंस क्यों नहीं करते? देखिए, अगर हमने उसे कन्विंस कर भी लिया और मान लीजिए शादी के बाद वो प्रेमी के साथ भाग गई तो आपको कैसा लगेगा? मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है ब्रो। इसलिए ये शादी कैंसिल कर दीजिए।
मतलब अब मुझे कुंवारा मरना पड़ेगा? नहीं, लड़की पटा के मैं दूंगा। आप पटाएंगे? हम लड़की पटा के देंगे। कुछ नहीं हुआ। यहाँ आए सभी लोगों को हार्ट ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करती है, इसलिए मैं उसकी शादी उसी से करा रहा हूं। ए, क्या हुआ? फोटो नहीं खिंचवाएगा क्या मेरे साथ? हाँ, वो कहाँ चली गई? एक्सक्यूज मी, यू कम हियर। कविता, यहाँ आती हूँ माँ। उस राजू के साथ क्या कर रही थी? तेरी शादी में तेरी नहीं, समझी? तेरे पापा की मर्जी चलेगी और किसी की नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। सुन, है तो भूल जाओ उसे। जा। प्यार में ये क्या हुआ, मिल के भी मिल सके ना। रूठा है हमसे तो रब हुई न कबूल दिल की दुआ। हाँ, अब तो हर एक लम्हा दर्द है दिल को सहना। यूं ही जीना है अब सारी उम्र तन्हा तन्हा। न कोई है खता तेरी, कसूर ना इसमें मेरा। शिकवा करे किसे गिला, रब की थी यही रजा। चल सके ना हम कदम क्यों साथ में, हम तेरे प्यार में ये क्या हुआ। 10 दिन हो गए, कविता ठीक से देखती भी नहीं। पार्टी बदल ली होगी। तेरी तो साले, ये कोई पॉलिटिक्स है जो पार्टी बदलेगी? राजू, साले, राजू, शिवराम यादव की गाय कुएं में गिर गई है। वो कुएं में नहीं ए, गिरा। तू चुप कर। उस गाय में कविता की माँ की जान बसती है। चल रे। क्या हुआ बहन जी? मेरी गाय कुएं में गिर गई है, क्या करूं समझ में अरे नहीं आ रहा। शिवराम यादव जी कहाँ वो है? दूसरे गांव गए हैं। अरे राजू कहाँ है? हाँ सर, शिवराम यादव जी के खेत में गाय कुएं में गिर गई है। सर जल्दी आइए सर। पिताजी फायर स्टेशन वाले थे। आप रोइए मत, गाय को कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हैं? राजू, आराम से, नहीं तो गाय डर जाएगी। थैंक्स भाई, मेरी मदद करने के लिए। काम खुदा यार, तेरे बाप ने धक्का दे दिया। पिताजी गाय डर रही है, कुछ कीजिए। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। डायलॉग नहीं, रस्सी फेंकिए। हाँ हाँ, देखता हूँ बेटा। अरे पिताजी, हाँ जल्दी फेंको। हाँ हाँ, फेंकते हैं बेटा, जल्दी फेंको। ठीक से बांधो। अरे ठीक से बांधो बेटा। पिताजी गमछा फेंको। हाँ हाँ, ये लो। चलो चलो, खींचो भाई, खींचो। ठीक है पिताजी, ऊपर खींचिए। रस्सी छोड़ना नहीं, खींचो। आराम आराम से खींचो। भाई, उसने तो अपनी जान पर खेल के यार गाय को बचाया है ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। एकदम सही बात कर रहे हो।
ये उसे दे दो बेटी। आज मैं कुछ कह रही हूँ, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर मैं आंख मार सकता हूँ? अरे बाप रे, मुझे शर्म आई। भैया, वो सामने राजू जा रहा है। यहाँ क्या कर रहे हो? एक साथ कहाँ जा रहे हो? यह हमारी जमीन है, हम लोग देखने आए हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो मैडम। अरे राजू, बाइक खराब हो गई? नहीं मैडम, लगता है इसकी खुराक मतलब पेट्रोल खत्म हो गई है। अच्छा तुम आ जाओ, मैं ड्रॉप करती हूँ तुम्हें। आजकल दिखते ही नहीं हो, समाज सेवा छोड़ दी है क्या? हाँ मैडम, जब भी कुछ करता हूँ तो फंस जाता हूँ। सोने दो ना जी। क्या हुआ? देखो, ज्यादा खुश मत हो, ये गोल्ड नहीं है, नकली गोल्ड है। तुम मुझे जो भी दोगे मेरे लिए असली गोल्ड होगा। तेरे पापा ऐसे क्यों घूम रहे हैं? मेरे पापा को नींद में चलने की बीमारी है, देखना अभी वापस सो जाएंगे। अरे बाप रे, इतनी भयंकर बीमारी तेरे बाप को कैसे लग सकती? उस दिन जब तुमने गन चुराई थी तो माँ ने उनसे यही बोला था। आपको नींद में चलने की आदत है, इसलिए किचन में रख के भूल गए हैं। सो जाओ। ये क्या? ये तो भूत की तरह फिर से आ गया। रुको, अभी इसे मजा चखाता हूँ। रुको। सुनो,
नींद में चलने से कैलोरीज कम हो जाती है। अरे तेरा बाप तो नींद में भी मूंछों पर ताव देता है। जो क्यूट। आप कितने सुंदर हो अंकल। मतलब सुबह हो चुकी है तो मुर्गे ने बाग क्यों नहीं दी? चुप। गुड मॉर्निंग पापा। पार्वती, कन्ला। राजू भाग ले। कविता, तेरी एक हफ्ते के अंदर हमारी पसंद के लड़के से शादी करूंगा। तू शादी करेगी या नहीं करेगी? तू शादी करेगी या नहीं करेगी? रज़ाक! हाँ दो। ये क्या हो रहा है? ऐसा मत करो पापा। फिर तू बोलती क्यों नहीं? हमारी पसंद के लड़के से शादी करेगी या नहीं? पापा, राजू बहुत अच्छा लड़का है पापा, एक बार उससे मिल लीजिए। रज़ाक, भाई घोड़ा दबा। नहीं पापा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, इसीलिए रिश्ता पक्का हुआ। 1 मिनट रुकिए। हेलो हेलो, प्रकाश राज जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आप कहाँ हैं सर? मैं लड़की देखने आया हूँ, रिश्ता पक्का हो गया है। ओहो, शिवराम यादव जी अपनी बेटी तुम्हें देने वाले हैं। आप 1 मिनट लाइन पर रहिए। शिवराम यादव की लड़की 7, 8, 14, 16, मतलब वो मेरे लिए बनी है। भाई इस बार कंफर्म है ना? 100% कंफर्म है सर। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। देखो आप मुझे माफ कीजिए, ये शादी नहीं हो सकती। अच्छा किया आपने, हम भी मना करने ही वाले थे। तेरे जैसे बुढ़े को हम अपनी बिटिया देंगे? कविता की शादी है, आप लोग जरूर आना। तैरना ना आए तो समुंदर में नहीं कूदना चाहिए, जान जा सकती है। शादी तो तुम्हारी कविता से हो नहीं सकती, लेकिन अपनी वीआईपी टीम के साथ वहां जरूर आना, भोजन की व्यवस्था है। चलता हूं। शादी करने वाला लड़का कौन है पिताजी? वो कविता को हमेशा खुश तो रखेगा ना पिताजी? ये लोग नहीं समझते कि प्यार क्या होता है। जब किसी का दिल टूटता है तो उस पर क्या बीतती होगी। मैं जानता हूं। मेरा प्यार नाकाम हो चुका है पिताजी। मैं उसे अपनी जिंदगी मान चुका था। आज पता चला कि प्यार का दर्द कैसा होता है। मैं कविता के बिना नहीं जी पाऊंगा पिताजी। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? बोलिए। बचपन में मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई और आज मेरा प्यार भी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रहा है पिताजी। अब मैं जी कर क्या करूंगा? बोले ना पिताजी। अरे तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है, तेरे बिना तो मैं भी नहीं जी सकता। उस लड़की को दिल से निकाल दे बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ बेटा, तू तो हिम्मत हो। लव में फेल होने वाले लड़के को अंगूर की बेटी का सहारा लेना चाहिए और इस दुख को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। पिताजी नो सेंटिमेंट,
ओनली एंटरटेनमेंट। राजू, हाँ। राजू, हाँ। तुम्हारे लिए ये लेटर। दीदी, तुम्हारी दीदी अच्छी दिखती है। अरे मेरी दीदी नहीं, कविता दीदी। कविता? मेरे पापा ने पसंद किए हुए लड़के से मैं शादी करके गई तो तुम 4 दिन तक दारू पीकर मुझे भुलाकर बाद में किसी और लड़की को ढूंढना चाहते हो, है ना? मार डालूंगी, इसी जन्म में मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। आज रात को मेरे घर आकर मुझे ले जाना। आई लव यू यार। आई लव यू टू पार्वती। कविता, आई एम कमिंग। इधर नहीं, इधर से। सब कुछ ठीक है ना? आप जरा बाहर जाएंगे प्लीज? हाँ ठीक है, चलो चलो। ए नागपाल जी, जल्दी आइए ना, ताऊ आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए, चलिए अंदर चलिए। सुनिए जी, कविता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भैया, लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे यहीं कहीं खेल रही होगी। अरे आपकी दुल्हन भाग गई है भैया। कविता भाग गई। अब आपको एक बड़ा खूबसूरत गाना सुनाता हूँ। हाय। तू अपना मुझे पूरा नाम बता। साजन कुमार। तो तेरे गाने से ज्यादा तेरा नाम गंदा है। और तेरा नाम क्या है? गानामृतम। की रानी, पनौती कहीं की। तुम लोग क्यों मेरी जिंदगी में बार बार जहर घोलने चले आते हो? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हमारी पेमेंट तो दो सर। पेमेंट चाहिए, पेमेंट चाहिए। वीर सिंह जी, क्या हो गया? शिवराम जी की बेटी राजू के साथ भाग गई है। आप शर्त जीत गए। कहाँ जा रहे हैं? दाऊ की बेटी कविता राजू के साथ भाग गई, इसलिए दाऊ उन दोनों को ढूंढने जा रहे हैं। अब दाऊ उन दोनों की जान ले लेंगे। ट्रेन और कितनी देर बाद आएगी? थोड़ी देर में आ जाएगी। वो बच्ची बड़ी होकर अगर मेरे जैसे किसी इंसान के साथ भाग गई तो उसके माँ बाप कितने दुखी होंगे। इस वक्त तो तुम्हारे माँ बाप भी दुखी हो रहे होंगे। हम गलती कर रहे हैं कविता, चलो वापस चलते हैं। लेकिन मेरे पापा मार डालेंगे हमें। मैं नहीं डरता। राजू, राजू, छोड़ो मुझे। राजू, राजू, राजू। महबूबा को पकड़ा तो गुस्सा आ गया ना? हाँ? अब इससे तू शादी नहीं करेगा, क्योंकि इससे शादी मैं करने वाला हूँ। अब तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ले जाओ इसे। गुस्सा आ रहा है। तेरी छमिया तो मस्त है रे।
इसके साथ शादी बाद में करूंगा, सुहाग रात अभी मनाऊंगा, वो भी तेरे सामने। अगर मुझे गुस्सा आ गई तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, वरना एक एक को काट कर यहीं फेंक दूंगा। भैया ये बहुत मारेगा। अबे बिल्डअप क्या दे रहा है? आ! चला जा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। राजू, बचाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। राजू। नहीं पापा, ये मुझे भगा के नहीं ले जा रहा है, बल्कि आपको वापस लौटाने आया है। गलती का एहसास हुआ तो वापस लौट कर आ गया सर। सर, जब लड़की किसी से प्यार करती है तो आखिर माँ बाप उसके प्यार के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना सर। माँ बाप ये सोचते हैं कि वो लड़का मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर देगा, पर ये नहीं जानते हैं कि वो लड़का उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। आप क्या जानो प्यार क्या होता है? सर, मैं आपकी बेटी से बेहद मोहब्बत करता हूं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं कविता को कभी भी दुख नहीं दूंगा। आगे अब आपकी मर्जी है। कविता तो आपकी बेटी है। मैंने कविता से प्यार किया था, ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं कविता के बिना अब जी नहीं सकूंगा सर। आगे आप जो चाहें वो कर सकते हैं सर। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हेलो ड्राइवर, गाड़ी गांव में ले लो। लाइट दो।
राइट हटो। हाय पापा, मैं आ गया। हे भगवान, ये तो कटवा के छोड़ेगा। कान, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने को। मैं समझा नहीं सर, आपने तो इन्हें मार दिया था। मारने ही आए थे, लेकिन अपनी बिटिया को कैसे मार सकते हैं? आखिर बात क्या है वो तो बताइए। ए पापा, बाकी की स्टोरी बताइए ना। बताइए ना। उस दिन रात को आप नहीं बदलेंगे सर। मैं अपने चेहरा आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। चलता हूं। इधर आ। लड़की को यहां छोड़ के क्यों चला जा रहा है? सब तेरी मर्जी चलेगी क्या? क्या तू ही बदल सकता है? हम नहीं बदल सकता क्या? हम सोचा था एक बार बिटिया रानी से मिल लूं तो मन को तसल्ली हो जाएगी कि हमारी बिटिया खुश है कि नहीं। इसलिए देखने चला आया। राजू बेटा, तू हमको शुरू से पसंद था। उस दिन हमने अपने हाथों से वो सीढ़ी ले जाकर उस दीवार पर रखी थी ताकि हमारी बिटिया आराम से उतर सके। उसके बाद हमने सोचा कि तुम लोगों के पास पैसा भी नहीं होगा, इसलिए हमने अपने तिजोरी से पैसा निकाला और मैं इंतजार कर रहा था कि कोई बोले घर में बिटिया नहीं है। सुनिए जी, कविता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और हमने दीवार से हमारी गन उठाई। ये आप क्या कर रहे हैं जी? ताकि सबको लगे कि हम तुमको मारने जा रहा हूं। हम तो तुम दोनों को आशीर्वाद देने आया हूं। हमारी बिटिया जिससे प्यार करे उसे हम कैसे मारूंगा? सुना राजू, अगर तुमने हमारी बिटिया को तनिक भी तकलीफ दी ना तो हम यही मार दूंगा। अब सुन, ये ले ₹1,00,000 और गांव से दूर चला जा। हा? अरे अगर आप राजी हैं तो हम गांव से क्यों भाग जाएं? गांव में चलकर हमारी शादी वापस करवा दो ना पिताजी। क्या कहा? मुंह में आया तो कुछ भी बोलेगा। एक बार उसने हमसे गलत बात की थी, हमने उसका कान काट दिया। तू अपना कान मत कटवाना। अब तुम्हारी शादी हमारी बेटी से हो गई ना, इसलिए चुपचाप ये गांव छोड़कर चला जा। बिटिया रानी, समझा दे इसको, कहीं मैं अपनी मुच्छों पे फिर से ताव ना देने लगूं। अपनी शर्त के खातिर अपनी बेटी और दामाद को मारने वाले शिवराम यादव जी जिंदाबाद। इसलिए हमने पूरे गांव को बोल दिया कि हमने तुम दोनों को मार दिया हूं। कुछ समझ में आया? अरे क्या हुआ सर आपको? पिताजी, एक खुशखबरी है। आपकी बिटिया प्रेग्नेंट है। आप नाना बनने वाले हैं। अच्छा, हम नाना बनने वाला हो। इधर आ। कहीं ये बात उस वीर यादव को पता चल गई तो वो तो दोनों हमारे कान ही काट डालेगा। मुझे माफ कर देना शिवराम यादव जी, तुम्हारी लड़की की वजह से मैंने तुम्हें भड़का रखा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी लड़की से कोई अच्छा लड़का शादी करे, लेकिन तुमने तो एकदम जबरदस्त दामाद ढूंढा है। ओ जरा देख यारा, हीरो मैं हूँ तेरा, हाँ लवर बना तेरा। हाँ तुझ पे कसम से मैं मरता, दिलो जा से प्यार तुझे करता करता। तुझ पे कसम से मैं मरता, दिलो जा से प्यार तुझे करता करता। हीरो मेरे